ये नेत्र रूपी जो इंद्री है, ये मन रूपी जो इंद्री है, ये भटकती है। नयन कहीं ना कहीं हमारे मार्ग को विचित्र कर देते हैं। हम जानना चाहते हैं परमात्मा की शरणागति में, और ये नयन कहीं भोग में, कहीं विलास में, कहीं तृष्णा में, कहीं आसक्ति में, कहीं कहीं भटक जाते हैं। मन भी ऐसा है। हमारा मन भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में डोलता ही रहता है, भटकता ही रहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मन और दृष्टि ये दोनों ही परमात्मा की चरणारविंद में, भगवान के चरणों में अगर पहुंच जाती है, तो फिर हमें बहुत साधना करने की या बहुत तप करने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा का मिलन तुरंत हो जाता है। कहीं मत जाओ, फिर हो गया। परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्थान है भगवान की कथा को सुनना। अगर हमने भगवान की कथा को सुनना प्रारंभ कर लिया, हमने भगवान की कथा को अपने भीतर उतारना प्रारंभ कर लिया, तो ये समझ लो कि परमात्मा को फिर मिलने में देरी नहीं लगेगी। भगवान तुरंत मिल ही जाएगा। इन श्रवण शक्ति के द्वारा परमात्मा को भीतर उतारा जाता है। और जब श्रवण शक्ति हमारी प्रबल हो जाए, हमें सुनने पर, कथा सुनते 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 आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, कभी कभी कथा सुनते सुनते आपकी रोमावलियां भी खड़ी हो जाती हैं, रोम खड़े हो जाते हैं। कभी कभी कथा सुनते सुनते आपका हृदय रोने लगता है। कभी कभी कथा सुनते सुनते आप मुस्कुराने लगते हो। कभी कभी कथा सुनते सुनते आपका ध्यान भटक सा जाता है। कभी कभी कथा सुनते सुनते ऐसा लगता है कि हम भगवान के भजन में बहुत डूब गए हैं। कभी रोमावली खड़ी हो गई, कभी ध्यान परमात्मा में लग गया, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। ये कथा सुनने के बाद जब हमारी ये दशाएं होने लगती है, तो ये समझ लें कि वो साधारण जीव नहीं रहता, वो भी श्री स्वामी समर्थ कहते हैं कि वो संत ही बन जाता है। श्री स्वामी समर्थ जी ने चोलप्पा से कहा, चोलप्पा तू मेरे पास में होने के बाद भी तू मेरा नहीं हो पाया। दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो भगवान के करीब होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। भगवान के नजदीक होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। आपका विश्वास आपके परमात्मा के प्रति जागृत ही नहीं हो पाता। एक पड़ोसन तुम्हारे कहने से पशुपति व्रत करती है और उसका काम हो जाता है, और तुम 2 से 3 बार पशुपति व्रत कर चुकी, इसके बाद भी तुम्हारा काम नहीं हुआ। उसका कारण केवल एक है, उस पड़ोसन ने तेरी बात पर, तेरी वाणी पर, तेरे शब्द पर विश्वास किया, इसलिए उसका काम हो गया, और तू विश्वास को डोल गई। तेरा विश्वास प्रबल नहीं हो पाया, तेरा भरोसा पक्का नहीं हो पाया। अगर भरोसा पक्का हो जाता तो परमात्मा मिल जाता।